एक ऐसी शख्सियत जिसका जन्म तो हुआ एक छोटी सी चोल में, लेकिन आज वो नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो भारत का सबसे अमीर इंसान और पूरी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान है। और ये सब उनको खानदानी नहीं मिला, बल्कि उन्होंने एक छोटी सी चोल से शुरू किया और अपने दम पर कड़ी मेहनत के साथ काम करने के बाद बनाया अपना इतना बड़ा साम्राज्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की। क्या आपको पता है गौतम अडानी एक दिन में 1600 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, यानी हर घंटे लगभग 70 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, हर घंटे 70 करोड़ रुपए। हम घरों में जो खाना बनाने के लिए ऑयल यूज करते हैं ना, उससे लेकर एयरपोर्ट और कोयले से लेकर बंदरगाह तक हर फील्ड में फैला हुआ है गौतम अडानी का ये विशाल साम्राज्य। लेकिन इतनी सफलता उनको आसानी से नहीं मिली। उनकी जिंदगी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। क्या आपको पता है कि एक बार उनका अपहरण भी हुआ था? और इतना ही नहीं, जब मुंबई के ताज होटल में कसाब और उसके साथियों ने हमला किया, तब गौतम अडानी उसी में मौजूद थे और बाल बाल बचे थे। ऐसे ही उनकी जिंदगी के कुछ अहम किस्से और उनके सफलता की कहानी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि सफल लोगों की जिंदगी से प्रेरणा लेने से ही इंसान सफल बनता है। तो चलिए जानते हैं गौतम अडानी जी का फर्श से अर्श तक का सफर। गौतम अडानी का जन्म हुआ 24 जून 1962 में गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक साधारण से परिवार में। उनके पिता का अपना खुद का एक छोटा सा काम हुआ करता था। गौतम अडानी का ध्यान शुरू से ही पढ़ाई में कम लगता था। वो बचपन से ही बड़ा और कामयाब इंसान बनना चाहते थे, जिसके चलते गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बड़ा आदमी बनने के अपने सपने को लेकर वो सपनों की नगरी मुंबई में आ गए, जहां शुरुआत में तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनको हीरे के कारोबारी के यहाँ नौकरी मिल गई। और वहां 3 साल काम करने के बाद उन्होंने अपना खुद का काम करने का सोचा और मुंबई के जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी की सोच थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और उनको अपने जिंदगी में शुरू से पता था कि उनको जाना कहाँ है। इसीलिए उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन सही मायने में 1981 में उनकी किस्मत चमकी, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके भाई ने सामान को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी को खरीदा, मगर वो चल नहीं रही थी, क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था और बाहरी देशों से उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में गौतम अडानी से बिजनेस के स्कोप को देखते हुए कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रूनलेस को इंपोर्ट करना शुरू किया, जिसके बाद 1988 में उन्होंने अपनी कंपनी अडानीज एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की, जिसको बाद में बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें कोयला, एग्रीकल्चर और कपड़े की ट्रेडिंग होती थी, जिससे अडानी का धंधा फुल स्पीड में दौड़ पड़ा और कम ही समय में अडानी इस कंपनी से बड़े बिजनेसमैन बन गए। कंपनी की शुरुआत के 6 सालों के बाद 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर आया साल 1995 का। यही वो साल था जिसने गौतम अडानी के लिए भारत का बादशाह बनाने की नींव रखी, क्योंकि उस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही गौतम अडानी को इसका पता चला, उनको इसमें कमाई का सोर्स नजर आया। इसीलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह है मुद्रा को खरीद लिया और 1998 में अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के नाम से एक और कंपनी स्टार्ट की। अडानी का जो मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो 8000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना। प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि गौतम अडानी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1998 में ही एक दिन गौतम अडानी अपने बिजनेसमैन दोस्त शांतिलाल पटेल के साथ कार में जा रहे थे।
और अचानक एक स्कूटर कार के आगे आ गया, जिसके चलते कार को रोकना पड़ा। और फिर अचानक एक वैन में कुछ लोग आए और गौतम अडानी के साथ शांतिलाल पटेल का अपहरण कर लिया। अपहरण अंडरवर्ल्ड के डॉन फजलू रहमान ने कर लिया और फिरौती के लिए 6 करोड़ रुपयों की मांग की। किसी तरह उन्हें अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाला गया। अडानी ने खुद इस बात का खुलासा आपकी अदालत में किया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अडानी अपना साम्राज्य बनाते चले गए। वो लोगों की रसोइयों तक में पहुंच गए फॉर्चून के थ्रू। वही फॉर्चून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दरअसल जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मर बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, दाल, चावल और चीनी जैसी दर्जनों चीजों से भी आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े अडानी साइलोस बनाए। साइलोस बेसिकली वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। लेकिन फिर आया 26 नवंबर 2008 का वो भयानक दिन, जिस दिन कसाब और उसके साथियों ने मुंबई पर हमला किया। उस दिन जब वो ताज होटल में धुआंधार गोलियां चला रहे थे, तब गौतम अडानी ताज होटल में ही मौजूद थे और अपनी अच्छी किस्मत के चलते उनकी जान बच गई। अडानी की पिक्चर अभी बाकी है। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसीलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्चून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी। गीली बेस्ट आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया निवेश बोर्ड ने बताया कि अडानी समूह 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। खैर, अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते बढ़कर $10 अरब हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पैनल बनाने शुरू किए। वही बंदरगाहों और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भर दी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों की मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठाई। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद तो अडानी की किस्मत इतनी चमकी कि आज गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर। आज उनकी नेटवर्थ 12,780 करोड़ $। है और कहानी तो अभी बाकी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में गौतम अडानी पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन ही बन जाए। आपको क्या लगता है, क्या गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, भारत के इस शेयर के बारे में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नोइट हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।